एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना शुरू हो गया है। बता दें कि 2 जजों की बेंच अपना जो फैसला है वो सुना रही है। बुलडोजर पर फैसला, अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दोषी होना घर तोड़ने का आधार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। घर सपना है कभी ना टूटे, देखिए जस्टिस BR गवई की तरफ से ये कहा गया है। तो बुलडोजर एक्शन पर देखिए सुनवाई हो रही है। अब जो फैसला है वो भी आना शुरू हो गया है। तो घर सपना है कभी ना टूटे, ये जस्टिस BR गवई की तरफ से कहा गया है। तो बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो आना शुरू हो गया है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 जजों की बेंच बुलडोजर पर अपना फैसला सुना रही है। तो अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। साथ ही कहा गया है दोषी होना घर तोड़ने का आधार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। घर सपना है कभी न टूटे, देखिए जस्टिस BR गवई की तरफ से ये बातें कही गई हैं। तो बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में अब आज सुनवाई हो रही है। अब देखिए जो फैसला है वो आना शुरू हो गया है। 2 जजों की बेंच बुलडोजर एक्शन पर अपना फैसला सुना रही है। अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो दोषी होना घर तोड़ने का आधार नहीं है। अब देखिए कोर्ट इस मामले में अपना फैसला जो है वो सुना रही है। तो देखिए बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई हो रही है, जहां सरकार शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो सकता, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सरकार की जिम्मेदारी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। बिना मुकदमे के मकान नहीं गिरा सकते। तो बुलडोजर एक्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और देखिए इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो आना शुरू हो गया है। 2 जजों की बेंच बुलडोजर एक्शन पर अपना फैसला सुना रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमसे जुड़ चुके हैं। दीपक, बुलडोजर एक्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। अब देखिए जो फैसला है वो भी आना शुरू हो गया है। क्या कुछ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि बुलडोजर एक्शन को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फैसला सुनाया जाएगा। बस कुछ ही समय का अब वक्त बचा हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर एक्शन को लेकर के दिशा निर्देश जारी कर सकता है, क्योंकि इससे पहले देखा गया था कि जब बुलडोजर एक्शन पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो साफ तौर पे कहा गया था कि बुलडोजर एक्शन जो होता है सिर्फ एक व्यक्ति की गलती की वजह से हम पूरे परिवार को सजा नहीं दे सकते। लेकिन यदि आज की सुनवाई का यदि हम जिक्र करें तो जो जस्टिस जे गवई हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किसी का जो घर होता है वो एक सपना होता है, क्योंकि घर बनाने के लिए लोगों को सालों वक्त लग जाता है। जब वो एक घर बनाता है पूरी ज़िंदगी भर की कमाई वो घरों में लगा देता है। उसके बाद जब बुलडोजर एक्शन होता है किसी एक व्यक्ति विशेष की गलती की वजह से, तो कहीं ना कहीं वो पूरे परिवार को सजा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये टिप्पणी की गई है। वहीं जस्टिस जे गवई ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था को स्थापित करना ये राज्य का अधिकार है, क्योंकि यदि हम राज्यों की बात करें तो खास करके सबसे यदि चर्चा में रहता है वो उत्तर प्रदेश रहता है, क्योंकि बुलडोजर एक्शन की जो कार्रवाई शुरू होती है वो उत्तर प्रदेश से ही शुरू होती है। उत्तर प्रदेश से शुरू होने के बाद देश के अलग अलग राज्यों में बुलडोजर एक्शन देखा जाता है। लेकिन जब जमीयत उलेमा हिंद तमाम मुद्दों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर के सुनवाई होना शुरू हो चुका है, तो कई बड़ी बड़ी बातें कही गई है, जिसमें जस्टिस जे गवई ने कहा कि कानून का शासन लोकतांत्रिक सरकार की नींव है। क्योंकि यदि हम कानून व्यवस्था की बात करें तो राज्य सरकार को अपने राज्य में कैसे कानून व्यवस्था स्थापित करना है वो राज्य सरकार तय करेगी। इसमें कोर्ट कुछ ऐसा निर्णय नहीं देगा। लेकिन अब देखना ही होगा कि बुलडोजर एक्शन पे जो जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से जो बातें कही गई है कि सिर्फ एक ही वर्ग एक ही समुदाय के लोगों के लिए बुलडोजर एक्शन होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो सत्ता पक्ष है वो इसको काटने में लगी है। क्योंकि यदि हम उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो विकास दुबे जो पहला व्यक्ति था जिसका इनकाउंटर हुआ था, उसके घर पे बुलडोजर एक्शन हुआ था, तो कहीं ना कहीं तमाम अब राजनीतिक दल भी इसके विरोध में और समर्थन में सामने आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि बस कुछ ही समय के बाद सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के फैसला आ जाएगा। हालांकि सुनवाई शुरू हो चुकी है, फैसला का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुका है। जस्टिस जे गवई तमाम मुद्दों को लेकर के बातें करना शुरू कर दिए हैं, तमाम वो बड़े बड़े बातों को वो रखे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि राज्य और उसके अधिकारी मनमाने और अत्यधिक जो कठोर कदम होते हैं वो नहीं उठा सकते, और यदि राज्य सरकार मनमानी कदम उठाती है तो उसका भरपाई करना होगा, उसका जो क्षति पूर्ति है वो करना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं तमाम उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि
जिस तरह से देखा गया था कि पहले सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया गया था कि एक व्यक्ति विशेष की वजह से हम पूरे परिवार को सजा नहीं दे सकते, एक व्यक्ति की गलती की वजह से दीपक देखिए, जिस तरह से इस मामले में उसको खास करके ध्यान में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका दाखिल की गई, अब उसी मामले में सुनवाई हो रही है और जिस तरह से ये कोर्ट की बातें सामने आई हैं, जो बयान सामने आया है, कहीं ना कहीं याचिकाकर्ताओं के ये पक्ष में फैसला आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से बातें कही गई है कि उसमें कहा गया है कि एक तरीका यह हो सकता है कि लोगों को मुआवजे मिले, तो कहीं ना कहीं जो याचिकाकर्ता है उसको लेकर के ये आश्वस्त करने वाली बात होगी, क्योंकि याचिकाकर्ता यही कही रही थी बात कि सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को टारगेट किया जाता है। और जिस तरह से मुआवजे की बात कही गई है कोर्ट की तरफ से, और साथ ही कहा गया है कि अवैध कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को भी दंडित किया जाए, क्योंकि हमने पहले भी देखा गया था जब सुप्रीम कोर्ट पर रोक लगा था, जब सुप्रीम कोर्ट पर जो बातें कही गई थी उसमें स्पष्ट किया गया था कि यदि कोई ज़मीन है वो अवैध तरीके से अतिक्रमण के रूप में यूज किया जा रहा है या फिर किसी ज़मीन पे अतिक्रमण किया गया है, उसको सिर्फ हम हटा सकते हैं, उसका पुख्ता सबूत होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो उस अधिकारियों को भी अब दंड दिया जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बहुत ही ऐतिहासिक और बड़ा फैसला सामने आने वाला है, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश का बुलडोजर एक्शन पूरे देश भर में चल रहा था, देश भर के अलग अलग राज्यों में बुलडोजर एक्शन देखा गया था, उसके बाद जब जमियत उलेमा हिंद पहली बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद जो तमाम मुद्दों को लेकर के बातें रखती है, तमाम अपनी अपनी, ठीक है, बने रहिएगा आप हमारे साथ। दीपक, हमारे साथ विनीत जिंदल जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट से। सर देखिए, अब जो फैसला है वो आना शुरू हो गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिस तरह से याचिका दाखिल की गई थी बुलडोजर एक्शन के खिलाफ, अब देखिए जो फैसला आ रहा है, किस तरह से इसे देख रहे हैं? देखिए, अभी तक भी जो एलिगेशंस जो पिटीशंस में लगाए गए थे उनको लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने यही कहा है कि भाई अगर जैसा एलिगेशन है कि भाई अगर किसी के अपराधी होने से सिर्फ उसका मकान तोड़ा गया तो वो गलत है। ये बात जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पहले ही अपना हलफनामा दाखिल करके बोल चुकी है कि किसी भी व्यक्ति का मकान इसलिए नहीं तोड़ा गया कि वो सिर्फ अपराधी था। अगर किसी का मकान तोड़ा गया तो उसका कारण था कि उसका जो मकान था या उसकी जो कंस्ट्रक्शन था वो अनऑथराइज था, सरकारी जमीन पे बना था, इलीगल था। अब इस बात के ऊपर कि अब यहाँ पे दो बातें हैं। पहली बात कि जैसा कि जो उलेमाए हिंद का जो पिटीशन है वो ये कहता है कि धर्म विशेष को टारगेट करके जो है कार्रवाइयां की गई। इस बात के ऊपर अभी तक सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी जो वक्तव्य है वो नहीं आया है, जजमेंट को भी देखना बाकी है, पहली बात। दूसरी बात, अगर इलीगल कार्रवाई होती है तो इसका प्रोसेस पहले भी स्टैब्लिश था, लेकिन अब ज्यादा स्ट्रेंथन, ज्यादा कठोर कानून बनाने की बात सर्वोच्च न्यायालय जो पहले की थी, आज उसको लागू, उसको बनाया जा रहा है। कुछ हमें दिशा निर्देश आज की जजमेंट में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें ये बताया जाए कि किसी भी मकान को तोड़ने से पहले क्या किस तरह की कार्रवाई या किस तरह का प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जाएगा। तो ये दो बातें बहुत जरूरी हैं और मुझे लगता है कि अभी तक जो जमात उलेमाए हिंद की जो पिटीशन थी उसमें जो एलिगेशन लगाया गया था कि धर्म विशेष को टारगेट करके कार्रवाई की गई, उस चीज को लेकर अभी तक कोई भी वक्तव्य नहीं आया है। जजमेंट के अंदर कोई भी ऐसी बात अब तक नहीं कही गई है। बाकी अभी जजमेंट चल रही है, आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो लगातार जो चीजें आएंगी। और मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो अपना हलफनामा दिया है उसमें बड़ा साफ साफ कहा है कि किसी भी धर्म विशेष को टारगेट नहीं किया गया और किसी के अपराधी सिर्फ होने से जो डेमोलिशन है वो कहीं पे भी नहीं किया गया। अब देखना आगे ये होगा कि जो डेमोलिशन का प्रोसेस जो है उस प्रोसेस को फॉलो किया गया या नहीं किया गया। कुछ जो मैटर्स हैं उनके अंदर कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन आती है, क्योंकि बंच ऑफ पिटीशन है, काफी पिटीशंस हैं जिसके ठीक है सर, आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल अभी रुकते हैं ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार।